बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहली बात, आपने 5 मई तक कोशिश करनी है कि आप ट्रेडिंग से दूर रहें। 5 मई तक आपकी जो मार्केट है वो एक क्रैश जोन में रहेगी और 5 मई के बाद जो है हमें वो मार्केट उठेगी और फिर क्रैश में जाएगी। तो अगर आपकी जो आपने कॉइन्स लिए हुए हैं उसमें अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप उससे एग्जिट लेके अपने पास जो है वो USDT या BUSD की शक्ल में, कैश की शक्ल में आप रख सकते हैं, ताकि अगर मार्केट दोबारा डिप में जाती है तो हम ख़रीदें। इंसानी फितरत है और इंसान फितरत अपनी फितरत से मजबूर है। 16,000 पे BTC जब था कोई बाय करने के लिए रेडी नहीं था। 28,000 से लेके 30,000 के बीच में दुनिया पागल हो गई कि BTC को ख़रीद लें। ये इंसानी फितरत है, हर इंसान के साथ होता है। वो मैं भी हूँ, आप भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी अक्लमंद ट्रेडर वही होता है जो डिप को पहचाने और उसमें ख़रीदे। आज फिर हम एक डिप में हैं। अगर आपको अच्छा लगे, कोई कॉइन आपको अच्छा लगता है, कोई प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप उसके ऊपर अपनी रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ पूरी दुनिया इस वक्त क्राइसिस और महंगाई और सारे इस दौर से गुजर रही है, वहीं पे अगर हम अक्सर अमेरिका की बात करते हैं और अमेरिका में क्योंकि अमेरिका इसलिए क्योंकि वो पूरी जो दुनिया की इकोनॉमी है, पूरी जो फाइनेंशियल जो वर्ल्ड है उसका बादशाह है, लेकिन अब उसकी बादशाह खतरे में पड़ चुकी है। हमेशा हम डॉलर की बात करते हैं। वॉल स्ट्रीट की एक जो आर्टिकल आया है उसके मुताबिक बहुत सारे बैंक जो हैं वो क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं और बैंक क्राइसिस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस चीज़ को आपने समझना है। जैसे जैसे बैंक क्राइसिस बढ़ता जाएगा इसी तरीके से आपकी क्रिप्टो और गोल्ड में पैसा आना बहुत ज़्यादा आएगा। अब जब हमने जनवरी या फरवरी में एक ट्वीट मैंने आपके साथ शेयर की थी कि एक बंदा है जी बोल रहा है कि बिटकॉइन 90 दिन में 1 मिलियन के ऊपर चला जाएगा, तो हमने उसको मजाक समझे। चले 1 मिलियन पे नहीं जाए, 1 लाख भी जो है वो भी जब हम बात करते हैं कि $1 लाख का, तो $1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन अब उसकी वो बात मुझे सच साबित होती नज़र आ रही है, क्योंकि सिर्फ USA नहीं बल्कि दुनिया के जितने मुल्क हैं उनके जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट हैं वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेके, क्योंकि इन 3 से 4 महीनों में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो फ्लो हुआ है क्रिप्टो में, गोल्ड की निस्बत भी क्रिप्टो में। क्योंकि गोल्ड आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। मैंने आज तक गोल्ड में ट्रेड नहीं की, जो गोल्ड के ट्रेडर हैं वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उसकी प्राइस एक लिमिटेड जो है उसके अंदर ही गिरती है और उसके अंदर ही बढ़ती है। लेकिन BTC अनलिमिटेड है। 70,000 से 16,000 पे आया। जिन लोगों ने जनवरी फरवरी में उसको बाय किया आज वो डबल करके अपनी अमाउंट बैठे हुए हैं। आज वो अगर उसको 27,000 पे भी बेचते हैं तो फिर भी वो प्रॉफिट में है, और इतना बड़ा प्रॉफिट किसी और मेरे ख्याल में फील्ड में नहीं है। BTC जो है वो इस वक्त एसेट है। मैं आपको चार्ट पे अभी दिखाऊंगा कि वो कितने नंबर पे खड़ा है। ठीक है जी। अब हम क्योंकि आज हमारी इसी फाइनेंशियल जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। फंडामेंटल कॉइन है, बहुत स्ट्रांग है। एक कॉइन ने तो मतलब जितने भी बेरिश मार्केट आई है उस पूरे सीजन को सरवाइव किया है, देखा है। टॉप 10 में हमेशा से दोनों बैठे हुए हैं। तो आज हम जिन कॉइन की बात करेंगे क्योंकि उनका फाइनेंशियल जो है उसके साथ तल्लक है एक कॉइन का, और एक कॉइन जो है वो ब्लॉकचेन और इनके ऊपर है। उसकी बैक साइड जो है बैक डोर पे उनके बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, लेकिन प्राइस एक दिन में अप्रिशिएट नहीं हो जाती। एक दिन में उसका आपको जो रिफ्लेक्शन है वो नज़र नहीं आएगी। पैसा आता है, वो यूज़ होता है, उसके बाद उसकी जो है आपको असरात नज़र आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप आज बैंक में आपने $1,000 रखा तो सुबह ही आपको उसका रिटर्न मिलेगा। आपको 30 डेज वेट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ चीज़ें आपको समझाने के लिए हैं। और इंसानी फितरत हमेशा ये रही है कि हमेशा जब मार्केट डिप में आती है तो हम लोग डर जाते हैं और ख़रीदते नहीं हैं। और कब हम ख़रीदते हैं? जब मार्केट ऊपर जाती है। यही इस दफ़ा भी हुआ है। जिस वक्त मार्केट 16,000 पे थी, जिस वक्त BTC 16,000 पे था, अथेरियम 1100 पे था, शिबा इनू 50 के साथ था, कोई बंदा नहीं ख़रीद रहा था। लेकिन आज जब BTC 28 से 30,000 में था तो मैंने कितने मैसेजेस, कितने लोगों की
रिपोर्ट्स पड़ी हैं कि भाई कैन वी बाय नाउ, अभी हम खरीद सकते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। भाई 16,000 पे कहाँ थे, सो रहे थे। जिन लोगों ने 16,000 पे खरीदा वो आज अपनी मनी को ऑलमोस्ट डबल करके बैठे हुए हैं। तो सिर्फ ये एक अच्छे ट्रेडर की बात होती है कि वो मार्केट को समझे। अगर आप में सब्र नहीं है, मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखें, अगर आपके में सब्र नहीं है, आप में होल्डिंग पावर नहीं है, तो आप क्रिप्टो के लिए नहीं है। आपने सिर्फ वो पैसा क्रिप्टो में लगाना है जो आप अगर किसी वजह से खो भी देते हैं, जो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, पैसे की माइनस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर वो असर नहीं डाले। कभी भी बैंक से लेके उधार लेके आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें कि हमारा 2 दिन में 4 दिन में पैसा जो है वो डबल हो जाएगा, हम निकाल के दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमेशा आप उसमें फंस जाओगे बुरे तरीके से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी हवाले से है। चार्ट के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके अलावा मैं 2 चीज़ों को आपको करूं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आप एग्री करते हैं, तो इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था, सैमसंग कार्टून्स की जो प्रेडिक्शन है वो बहुत सारी जगहों पे जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो सच साबित हुआ है, सेम टू सेम। आज उन्हीं की 2 प्रेडिक्शन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उनको कोई बोलता है जादुई कार्टून है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भी उनकी जो प्रेडिक्शंस थी वो सच साबित हुई हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो रशिया वार के ऊपर भी उनकी प्रेडिक्शन थी। जो आपकी यूके की क्वीन है इंग्लैंड की, उनकी डेथ की प्रेडिक्शन, ट्रंप के बारे में प्रेडिक्शन, वायरस के बारे में प्रेडिक्शन, ये सारी सच साबित हुई हैं। अभी 2 प्रेडिक्शन उनकी हैं, एक तो पुरानी है और एक नई है। फिर क्रिप्टो के ऊपर उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि एडा कैन हिट द $36। एडा, ADA कैन हिट $36, $36 पे जा सकता है। आज कितने पे है? 30 to 40 सेंट पे है। $1 में भी आपको 3 एडा मिलेंगे या 2.5 मिलेंगे। अगर आप $100 लगाते हो तो आपको 300 समथिंग या 300 के ऊपर जो मिलेंगे। मैं अभी आपको उसकी पूरी कैलकुलेशन दिखा दूंगा। दूसरा कॉइन XRP को कभी भी अंडर वैल्यू नहीं लें। बात लंबी हो रही है चार्ट के ऊपर, क्योंकि हम टाइम थोड़ा लेंगे आपको समझाने के लिए कि XRP इस वक्त बिग पार्टनरशिप कर रहा है जीबी मॉर्गन के साथ। और जीबी मॉर्गन क्या है? बैंकों का बाप है, बाप, दादा जिसको बोलते हैं, उसको अब दादा बोले, बाप भी नहीं। पूरी फाइनेंशियल मार्केट को ऐसे होल्ड करके रखते हैं जीबी मॉर्गन ग्रुप जो है। तो वो अब जा रहे हैं एक्सेस देने के लिए XRP को अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जी। अब XRP की जो प्राइस, मैंने कल एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो तो 10,000 से 100,000 की बात कर रहे हैं। हम उसको नहीं मानते हैं। हम प्रेडिक्शन जो की है सैमसंग ने उसमें जाते हैं। $589 की प्रेडिक्शन है सैमसंग कार्टून की, और मैंने अपनी सेल प्राइस जो रखी है 569 रखी हुई है। मैं 589 पे नहीं जाता हूँ। $20 मैंने नीचे रखा है कि जब भी ये XRP इसको हिट करेगा आई विल सेल। उससे पहले मैं XRP सेल नहीं करूँगा। ये मेरा अपना ही एक है, लेकिन किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने अपनी रिसर्च के बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और बहुत थोड़े शॉर्ट टाइम में मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप उनको देखें और उसके बाद इसके ऊपर तहकीक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जी। तो हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ चुके हैं जी। यहाँ इस वक्त ग्लोबल जो मार्केट है 1.15 ट्रिलियन के ऊपर खड़ी है, जो पिछले 3 से 4 दिनों में 0.15 ट्रिलियन जो है वो कम हुई है। तो ये एक अच्छा खासा जो है मार्केट से पैसा ड्रेन हुआ है बाय। अगर हम BTC के ऊपर आते हैं तो BTC चार्ट जो हमें बता रहा है, कल BTC ने 26,000 के नीचे लेवल को जाके टच किया, 26,900 के को। लेकिन आज सारा दिन BTC ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई है। ऑलमोस्ट $500 के अंदर ये ट्रेड करता रहा है, लेकिन इसने 27 को अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है। इस तरीके से अगर हम इथेरियम देखते हैं तो इथेरियम 2100 के लेवल को नहीं कैरी कर सका, तो ये नीचे आ चुका है 1817 के ऊपर इस वक्त है, लेकिन इसने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया है, अपने 1800 के लेवल को नहीं टूटने दिया है। 1805 इसका जो है वो बॉटम रहा है, इसकी सपोर्ट रही है। इस तरीके से BNB और नीचे जो है आप कॉइन देख लें, हल्के फुल्के ये ग्रीन, हल्के फुल्के रेड, कुछ रेड हैं कुछ ग्रीन है। LTC
जो है वो ग्रीन है 2.4, और उसके अलावा और हाल जो मार्केट है वो कुछ ग्रीन और कुछ रेड है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम अभी चलते हैं। तो यहाँ अगर हम आते हैं तो ये हो गया जी XRP। इस वक्त ये 6 नंबर के ऊपर जो है जी वो खड़ा है, और सर्कुलेशन सप्लाई में जो है वो 52% जो है इनकी जो है मार्केट में आ चुकी है, और दूसरी अभी अपना इनके पास है। ये ऑलमोस्ट 100 बिलियन इनकी जो है इस वक्त सप्लाई है, जिसमें से 51 बिलियन जो है वो 51.75 जो है वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। आज की जो इसका हाई और लो था 0.45 से लेके 0.4631 के अंदर इसने ट्रेड किया है। और अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो ये $3 से कुछ ऊपर रहा है 3.1। अभी यहाँ से हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। XRP के ऊपर ज्यादा बात करने का फायदा इसलिए नहीं है कि XRP को जो भी क्रिप्टो की दुनिया में है वो पूरे आदमी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि 3.84। आज मैं आपको एक और कैलकुलेशन का फार्मूला बताता हूँ। मुझे यकीनन है बहुत सारे भाइयों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा चीज हो सकती है। कोई भी आप कॉइन का जब एक्स निकाल रहे हैं कि कितना एक्स हो सकता है इस प्राइस से, जो इस वक्त करंट प्राइस है उससे उसके हाई प्राइस तक, तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट आपने उसकी हाई प्राइस ले लेनी है। जैसे हमने इसकी XRP की ले ली, और अब हम जाते हैं इसकी इस वक्त जो करंट प्राइस है। ठीक है जी। तो इस वक्त जो करंट प्राइस है वो क्या है 0.4549। तो इसको डिवाइड कर देना है 0.4549। तो ये हमारे पास बनता है जी 8.44। अगर आप इस प्राइस के ऊपर, ये जो प्राइस इस वक्त करंट है, आप इसको बाय करते हैं $100 का, तो अगर आप ये वापस अपनी प्राइस को हिट करता है जो इसकी प्रीवियस प्राइस है 3.84 को, तो आपका $100 बन जाएगा $844। ये एक छोटा सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन का, क्योंकि अभी इस वक्त हम क्योंकि बात कर रहे हैं इनकी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जी JP मॉर्गन की पार्टनरशिप्स है। ठीक है, आप यहाँ इनका आर्टिकल है पूरा, इसको पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो इस वक्त पूरी वर्ल्ड में जो है वो आपका ये जो इसका लास्ट शूट है उसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि लास्ट शूट के ऊपर जो है वो यकीनन जो है वो ये लोग जब जीत जाएंगे तो बहुत जो है इसकी एकदम प्राइस में जो है वो आपको बूम नजर आएगा। इसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट कॉइन है एडा, ADA, कार्डानो। 7 नंबर का कॉइन है। बहुत टाइम से इसने अपने आप को जो है वो मार्केट में खड़ा रखा है, और मुझे लगता है कि 2 सीजन ये भी देख चुका है, लेकिन इसकी प्राइस क्योंकि नीचे आ चुकी है, जैसे बैक ऑफ द डोर पर्दे के पीछे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट अभी नजर नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी नजर आएगा। इनकी टोटल जो सप्लाई है जी 45 बिलियन है, जिसका 77% जो है वो मार्केट में आ चुका है। आज का जो इनका ट्रेडिंग रही है 0.3783 से 0.3873 तक रही है। अगर हम इसके हाई की तरफ जाते हैं तो एक हमें भी यहाँ भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि अगर हम इस प्राइस पे खरीदते हैं $100 का, तो अगर ये अपनी उस पुरानी प्राइस को जाके टच करता है तो हमें क्या फायदा हो सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ जी हम इसको खत्म कर देते हैं। तो इसने अपना हिट किया है जी 3.0992। ये डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर डिफरेंट प्राइसेस हो सकती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, लेकिन मोस्टली यहाँ प्राइसेस जो हैं वो बाइनेंस से मैच कर रही होती हैं, तो हम इसी को लेते हैं। तो 0.3821। तो अगर देखते हैं तो ये भी सेम जी 8.1% है। अगर आप $100 लगाते हैं और ये अपनी वापस आज की प्राइस पे अगर वापस ये हिट करता है अपनी हाई प्राइस को, तो $811 आपके हो जाएंगे $100। आपने इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, फिर आपको थोड़ा सा आप क्लियर होगा कि अगर आप इस प्राइस पे जाएंगे तो इसकी प्राइस क्या बनेगी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट इसका फार्मूला बता दिया है कि आपने इसके अंदर इसके हाईएस्ट के साथ कैसे कैलकुलेशन करनी है। दोनों स्ट्रांग कॉइन है। मिनिमम मिनिमम ये इतने महंगे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी कर दूं तो अगर 100 आप कॉइन्स लेते हैं तो ये $38 के बनते हैं, आपके $39 के। तो कम से कम आपके वॉलेट में 100 कॉइन होने चाहिए, लेकिन ये किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने अपनी रिसर्च के बाद ही इसमें पैसा डालना है। उसके बाद अगर हम बबल्स पे के ऊपर आते हैं, क्रिप्टो बबल्स मैंने टॉप 100 खोला हुआ है, तो इस वक्त आपको काफी सारी मार्केट जो है रेड नजर आ रही है, जिसमें से 3 या 4 कॉइन आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम इसी में से जाके बाइनेंस को खोलते हैं,
बाइनेंस की जो बाइनेंस की लिस्ट कॉइन है, तो उसमें IDEX जो है वो कल कल परसों शाम से जो है अच्छा जो है वो हाइप दे रहा है। 30.3 जो है वो अपनी प्राइस से ऊपर है। तो हम अगर इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ इसका चार्ट भी खुल के आ जाएगा। आप इसको देख देख सकते हैं कि 0.074 से 0.104 तक इसने हाई लगा के फिर नीचे आ गए। फिर अब ये इस वक्त करंट प्राइस इसकी जो है वो 0.0878 है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। यकीनन आपको जो है वो वीडियो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी जी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। कल की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी, एक अच्छे कॉइन के ऊपर जो आने वाले वक्त में BTC का मुकाबला कर सकता है, उसके ऊपर होंगी। डिटेल में हम बात करेंगे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।